चैंपियंस ट्रॉफी में अलबत्ता ये फैसला बाकायदा तौर पे हो चुका है कि इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, और जिसका मतलब है कि तमाम मैचेस का इंडिया के जिस टीम के साथ भी मैच होगा, इंक्लूडिंग अगर फ़र्ज़ करें इंडिया सेमी या फाइनल में पहुंच जाता है, तो वो भी पाकिस्तान उसको होस्ट नहीं कर पाएगा। ये एक ऑब्वियसली एक रिस्क है जो पाकिस्तान ने लिया है। तो अब लेट्स सी व्हाट कम्स ऑफ दिस। बस फरवरी में इंशाल्लाह चैंपियनशिप शुरू भी है। लेकिन बिल्कुल वो 2026 में जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी तो यही होगा ना, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में चला जाता है तो फिर वर्ल्ड कप का फाइनल भी इंडिया में नहीं हो पाएगा। सो देखिए, पाकिस्तान की कामयाबी है मेरे ख्याल में तो दो लिहाज से। एक तो ये कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा था, तो वो जो है ना, मतलब हमने 2, 4, 5 साल उसको बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है ना एक टाइम आ गया था कि अब इस पे हम थोड़ा सा स्टांस हमने ले लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर जो जितना अमीर होता है ना, नुकसान उसी का ज़्यादा होता है। तो इसमें इंडिया का नुकसान ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान से। अच्छा, और नुकसान ना दो तरह से हुआ है। एक तो जाहिर है कि मतलब आपको पैसे शेयर करने पड़ेंगे एक और वेन्यू के साथ, इसी तरह टीम्स को ट्रैवल करवाना, ये सारी कॉस्ट का हिस्सा होता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो हम बार बार बात करते थे कि जी अगर कैंसिल हो जाता है इवेंट तो क्या होगा। अच्छा, ब्रॉडकास्टर को इसमें कितने का नुकसान हो रहा है। अभी भी जी ये बात कर रही हैं कि जी हम एक ट्राई सीरीज़ या 4 नेशन कप करवा देते हैं, वो ब्रॉडकास्टर के कहने पे ही हो रहा है ना। तो एक बहुत ज़्यादा ये था कि जी वो ब्रॉडकास्टर भी तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन ही होगा ना, कौन सा कोई और का होगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है तो फिर ब्रॉडकास्टर भी कहेगा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, ब्रॉडकास्टर कहीं का भी हो, मतलब सरमायादार जो है ना, मतलब एक चीज़ जिसने सरमाया इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा निकालने, वो रूथलेस होता है, वो मुल्कों का नहीं होता, वो किसी मुल्क का नहीं होता, उसने अपने पैसे पूरे करने जेब को होता है। एग्जैक्टली। सो इंडिया को अब वो करके देना पड़ेगा। कहाँ वो चले, ठीक है ये उनको पाकिस्तान तो नहीं आना पड़ा, लेकिन अब उनको पाकिस्तान से शायद एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट खेलना पड़ जाए। हाँ सर, एक तो ये बात साथ साथ, और ज़ाहिर है सर ये जो मैचेस होते हैं जिसमें जब भी इंडिया पाकिस्तान मिल जाते हैं, तो जहाँ पे भी हो उनके अंदर आपकी टिकट सेल्स तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी कोई टेंशन नहीं होती। मतलब वो तो एक लेवल का मैच होता है जिसको सब देखते हैं। दूसरा सर, मैं इस चीज़ से, चलें ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक बात रही, मैं एक और चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि लॉट ऑफ क्रिकेट टू कम फॉर पाकिस्तान। अभी साउथ अफ्रीका के साथ चल रहे हैं हमारे मैचेस। कल का ओडीआई जो था पाकिस्तान जीत गया, आई थिंक 81 रन से, सीरीज भी जीत गया, वेरी गुड। इससे पहले जिम्बाब्वे का भी था, और उससे पहले हम क्रिकेट मतलब एक टूर पे बॉयज जो है वो सब निकले। ऑस्ट्रेलिया भी हम खेल के आए हैं। अभी इसके फौरन बाद वेस्ट इंडीज है, उसके फौरन बाद इनके साथ टेस्ट मैचेस भी हैं शायद। अभी टेस्ट के बाद वेस्ट इंडीज को होस्ट करेंगे, फिर न्यूजीलैंड, उसके बाद फिर पीएसएल शुरू हो जाएगा। पीएसएल के बाद भी शायद कोई कदर सीरीज है, फिर नहीं उसके बाद तो पहले तो ये होगी ना चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी हो जाएगी, उसके बाद पीएसएल होगा, पीएसएल के बाद भी क्रिकेट है। उसके बीच में ये असल में सर जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और कोई भी टीम का इंडिया पाकिस्तान का ट्राई सीरीज, ये भी ब्रॉडकास्टर की ही एक फरमाइश है, एक रिक्वेस्ट है कि जी जो एक पोटेंशियल लॉस यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में इनकर किया जाएगा उसको कहीं से पूरा भी तो करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऑल इन ऑल हमारे लिए तो एक विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। और टीम भी सर अब ज़रा जेलिंग इन ज़रा शुरू हो रही है, हमें बेहतर लग रहे हैं। बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी कल बेहतरीन थी, उससे पिछले दिन भी बेहतरीन थी। साइम की सेंचुरी भी थी, रिजवान भी कल अच्छा खेले, बाबर भी कल अच्छा खेले। तो ये अगेन सारे जो चीज़ें हैं ये एक हमें अपवर्ड कर्व जो है वो देख रहे हैं हम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।